लेकिन आपके दिमाग में अब एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो हजारों साल पुरानी बात है। आज की मॉडर्न साइंस क्या इसके साथ अलाइंड है? और यही कमाल की बात है, बिकॉज इसी पॉइंट पे आके हमारी मॉडर्न साइंस और हमारे वेदास इंटरसेक्ट होते हैं, यानी कि मिलते हैं। दुनिया के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट का ये कहना है कि हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन की सबसे ज्यादा हीलिंग, सबसे अच्छी हीलिंग। लेकिन अगर आपने हसल के चक्कर में मैं रात को 2 बजे तक काम कर रहा था, उसके बाद अगर आप सोते हो तो आप ये विंडो परमानेंटली स्किप कर रहे हो। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में जो टर्म्स बहुत वायरल हो रही हैं, जिन पे कुछ साइंस के लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, मैं भी साइंस से बहुत प्यार करता हूं, आप सबको पता ही होगा, लेकिन हम जिन टर्म्स को आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टर्म्स, वो सारी ताकतवर चीजें हमारे ऋषिज ने, मुनीज ने बहुत हजारों सालों पहले लिख दी थी। तो आपको शायद मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं हुआ था। जब मैं इस वीडियो पे रिसर्च कर रहा था या टीम को इसके बारे में पता है, तब जाके मुझे पता लगा कि ये बातें तो बहुत हजारों सालों पहले लिख दी गई थी। आज के टॉप न्यूरो साइंटिस्ट आज हमें अल्फा ब्रेन वेव्स, सिरकेडियन रिदम जैसे हैवी वर्ड्स में जो चीजें समझाते हैं कि सुबह 4 बजे उठना दिमाग के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। आई होप आपने किताब पढ़ी हो 4 AM क्लब। ये सारी बातें जो आज बहुत वायरल हो रही हैं, बहुत सालों पहले ही लिख दी गई थी। ये सारी सेम साइंस एक आयुर्वेदा के विद्वान महर्षि वगबता ने अपनी बुक अष्टांगा हृदयम में सदियों पहले लिखी थी, और इस पीक टाइम को नाम दिया गया ब्रह्म मुहूर्त। आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से हमेशा सुना होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, सुबह उठ के पढ़ो, ये बहुत अच्छा होता है। और आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, यार ये तो बहुत बोरिंग एडवाइस है, और आपने उसको एक बोरिंग एडवाइस की तरह लिया होगा। और आप में से बहुत सारे बच्चे रात को 2-2 बजे तक पढ़ने को एक हसल मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 2-2 बजे तक पढ़ना गलत है, लेकिन एक बार इस वीडियो को जरा एंड तक जरूर देखना, शायद आपकी सोच बदल जाए। सोचो यार, कोई चीज जो आज की साइंस और बहुत पुराने वेद इनको इतना पावरफुल मानते थे, इसमें कुछ तो बात होगी ना। इन दोनों के हिसाब से सुबह 4 बजे हमारे दिमाग का एक ऐसा पोर्टल ओपन होता है ना, जिसका रिटेंशन 100% होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डीकोड करने वाले एक सबसे बड़े चीट कोड को, यानी कि द पावर ऑफ 4 AM। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप तैयार हैं इस 4 AM क्लब में जुड़ने के लिए, तो कमेंट सेक्शन पे जल्दी जाओ, लिखो क्लब 4 AM। देखते हैं कितने बच्चे इस माइंड सेट के साथ इस वीडियो को देखने आए हैं कि 4 बजे सुबह उठना एक सुपर पावर से कम नहीं है। तो जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन पे अभी के अभी लिखो क्लब 4 AM। अब चलते हैं वीडियो पे। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पे एक सीन दिखा रहा हूं, जरा इसको ध्यान से देखो। बच्चों, जो भी आपको भी ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कोई साइंटिफिक या साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, ये आपके दिमाग की एक्चुअल रियलिटी है। देखो कैसे 4 बजे आपका ब्रेन बिल्कुल शांत है और सुपर रिसेप्टिव होता है। उस वक्त दिमाग में कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं होता, आपका फोकस सुपर होता है। धीरे धीरे आप जब टाइम बढ़ता है, 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, तब तक आपके दिमाग में बहुत सारा ओवरलोड होता है। चाहे वो क्लासेस का हो, चाहे वो घर के शोर का हो, चाहे वो घर के काम का हो, आपका दिमाग ओवरलोड होना शुरू हो जाता है। लेकिन 4 बजे में ऐसी क्या सुपर पावर है, आज इसे 4 पार्ट्स में, 4 हिस्सों में समझने वाले हैं। और ये जो 4 हिस्से हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वेदास या सिर्फ और सिर्फ साइंस बैक्ड नहीं है, इन दोनों का मिक्सचर है। और इन दोनों के मिक्सचर समझने वाले हैं पावर ऑफ 4 PM इन 4 हिस्सों में। और सबसे पहले हिस्से की शुरुआत होती है द वैदिक विजडम। देखो, अगर हम वेदास की बात माने तो हमने अपने पूरे 24 घंटे के समय को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन अलग अलग पार्ट्स में एक पार्ट आता है हमारे पास ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर और मुहूर्त का मतलब होता है टाइम। यानी ये वो समय है जहां पे आप अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर के गोल्स को, अपने आप को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त है, यानी क्रिएट करने का समय। अब अगर टाइम के हिसाब से बात करूं, सिर्फ 4 AM पे ना टिकूं, तो टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो 1 घंटा और 36 मिनट पहले, यानी सनराइज से 1 आवर 36 मिनट पहले के समय को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 4 AM क्लब तो नाम से फेमस है, बट सनराइज जब भी आपके एरिया में होता है, उसके 1 घंटा 36 मिनट पहले के टाइम को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब वेदास के हिसाब से इस टाइम पे जो सात्विक एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि जो प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हार्मनी है, सबसे ज्यादा होती है। ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा होता है, यानी कि अगर आप इस टाइम पे उठते हो तो आपका दिमाग जो भी आप उसे देते हो वो उसे फुल फोकस के साथ बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन आपके दिमाग में अब एक सवाल आ रहा होगा
कि ये तो हजारों साल पुरानी बात है। आज की मॉडर्न साइंस क्या इसके साथ अलाइंड है? और यही कमाल की बात है, बिकॉज इसी पॉइंट पे आके हमारी मॉडर्न साइंस और हमारे वेदास इंटरसेक्ट होते हैं, यानी कि मिलते हैं। अब इसे समझने के लिए हमें अपने अगले पार्ट पे आना होगा, यानी कि द साइंस ऑफ स्लीप एंड 10 PM रूल। देखो, अगर मैं थोड़ा साइंस की बात समझूं और बॉडी के अंदर जाऊं, तो जो स्लीप है वो एक स्ट्रेट साइकिल नहीं है। यानी हम ऐसे नहीं होता है कि स्विच ऑफ किया और सो गए और ऑन किया तो उठ गए। हम एकदम बिल्कुल सेम लेवल पे कभी सोते नहीं हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा कि हमारे सोने में भी अलग अलग साइकिल्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है NREM यानी कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। अब दुनिया के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट का यह कहना है कि हमारी बॉडी और हमारे ब्रेन की सबसे ज्यादा हीलिंग, सबसे अच्छी हीलिंग जो है वो रात के 10 बजे से लेके यानी कि 10 PM टू सुबह के 2 बजे कह लो या रात के 2 बजे कह लो 2 AM तक होती है। इस समय पे हमारा दिमाग और हमारी बॉडी सबसे ज्यादा हील हो रहा होता है। अब अगर इस 4 घंटे की विंडो के टाइम की बात करें तो कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट आपको ये 4 घंटे की विंडो स्किप करने की एडवाइस कभी भी नहीं देगा। तो आओ सबसे पहले 10 PM टू 2 AM की ही बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग फिजिकल रिपेयर या फिर NREM स्टेज भी कहते हैं। ये वो फेज है बेटा जहां पे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरे दिन की जो आपकी थकान है, जो टिश्यू खराब हुए हैं, रैप्चर हुए हैं, उनको रिपेयर करता है। अब अगर आप 10 बजे सो जाते हैं तो आपकी बॉडी इस NREM फेज में चली जाती है, लेकिन अच्छा इस फेज में जाने के बाद होता है कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो रहा है, आपकी बॉडी में रिपेयरिंग बेहतर हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, जो कि बहुत जरूरी है पूरी बॉडी के लिए, ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर आपने हसल के चक्कर में मैं रात को 2 बजे तक काम कर रहा था, उसके बाद अगर आप सोते हो तो आप ये विंडो परमानेंटली स्किप कर रहे हो। अब आप भले ही 2 बजे रात के सो लो, उसके बाद 10 घंटे क्यों ना सो लो, आपको आपकी बॉडी में वो थकान जरूर महसूस होती होगी। आप इसे एक्सपेरिमेंट के रूप में भी एक बार कर सकते हो। आप कभी 10 बजे एक्सपेरिमेंट के लिए सो के देखो। मुश्किल है सोना, 10 बजे सोने बैठोगे शायद 10:30 बजे तक नींद आएगी, बट ट्राई करो। और उसके बाद आप अपने सुबह जब आप 4-5 बजे 6 बजे उठोगे, अपनी बॉडी में बदलाव देखना। लेकिन वहीं पे अगर आप रात को 2 बजे सोते हो, फिर आप 8 घंटे की 10 घंटे की नींद लेते हो, यानी नींद आप बराबर आवर्स की ले रहे हो, लेकिन आप थका हुआ महसूस करोगे जब आप रात को लेट सोते हो और फिर उसके बाद लेट उठते हो। यानी नंबर ऑफ आवर्स आपने इसलिए बराबर है, लेकिन फिर भी थका हुआ महसूस करोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं अब 2 AM से लेके 4 AM तक, तो यहां पे आपकी जो बॉडी है वो एक शिफ्ट में होती है। यानी अभी तक आपकी बॉडी जो है वो आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को रिपेयर कर रही थी, लेकिन इस वाले फेज में जो कि आप REM फेज में आ चुके हो, यहाँ पे एक्चुअली आपकी बॉडी जो भी टॉक्सिन्स हैं उनको हटा रही होती है, या मेजर शिफ्ट कहूँ तो जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा था, जो कि आपके टेम्परेरी मेमोरी में था, वो उसको उसके परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट कर रही होती है। इन शॉर्ट, जब आप 10 बजे सोते हो और 4 बजे उठते हो, तो आपने NREM और REM ये दोनों फेज अच्छे से पूरे कर लिए, और जब सुबह उठोगे आपका दिमाग एकदम रिबूट होके उठेगा, एकदम फ्रेश फील करोगे और नई दिन के लिए, नए काम के लिए तैयार होगे। अब अगले पार्ट पर चलने से पहले देखो, मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो भाई। इतनी बेहतरीन, इतनी साइंटिफिक, इतनी यूजफुल वीडियोस आपके लेके आते हैं, और आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भविष्य में आने वाली वीडियोस को मिस कर दोगे। और घंटी बजाए ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि भैया एक नई वीडियो जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड करेगी वो आ गई है। तो ये जरूर करना। आओ बात करते हैं द अल्टीमेट बैलेंस। देखो, अगर आप ये समझो कि ये साइंस और वेदास क्या दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। वेदास कह रहे हैं 4 बजे उठने से आप एक सात्विक एनर्जी में होते हो, आप जो भी पढ़ते हो वो अच्छे से आपके दिमाग में जाता है। लेकिन वहीं पे साइंस कह रही है कि जब आप 10 बजे से लेके 4 बजे तक सोते हो तो आप अपने दिन के दोनों फेज पूरे कर लेते हो। आप उठते हो एक नए डोपामिन लेवल के साथ, आप उठते हो अल्फा ब्रेन वेव्स के साथ, जिसमें भैया आप एकदम फ्रेश फील करके, देखा जाए दोनों की भाषा बिल्कुल अलग लग रही है, लेकिन दोनों का एंड मैसेज 100% सेम है। और यही कारण है कि चाहे कोई इंसान जो अपने जीवन में कामयाब है, चाहे वो पुराने जमाने के वेदास को फॉलो कर रहा है या नए जमाने की साइंस को, वो 4 AM रूल को अपने जीवन में स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। और इसके ऊपर ढेरों किताबें मार्केट में आपको मिल जाएंगी जो आपको बताती है कि कैसे 4 AM क्लब दुनिया के सबसे पावरफुल क्लब्स में से एक है। लेकिन अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हो तो आपके दिमाग में ना क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि ठीक है सर, हम समझ गए ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि मैं इस पे अमल करूंगा कैसे। सर 4 बजे उठना कोई मजाक बात तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सर अगर मैं अलार्म लगा भी लूंगा तो अलार्म बजता रहेगा, मैं उठूंगा नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद जोश में आके मैंने 3-4 अलार्म लगा भी लिया और 1-2 दिन बाद उठ भी गया, तो तीसरे दिन बाद मैं हार मान जाऊंगा, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं आपको कुछ साइंटिफिक
सॉल्यूशंस दे रहा हूं इसके कि कैसे आप 4 AM क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है स्टार्ट स्लोली, यानी कि आपको बिल्कुल पहले दिन से ही सुबह 4 बजे नहीं उठना है। अगर आप एक ऐसे इंसान जो 10 बजे उठते हैं, उसके लिए सुबह 4 बजे उठना 1-2 दिन की बात हो सकती है, रोज की नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, अगर आप 10 बजे उठते थे तो आप पहले हफ्ते 9 बजे उठे, विच इज वेरी इजी यार। 9 बजे उठते थे तो 8 बजे उठे और हर हफ्ते आधा घंटा कम करते रहे। यानी कि आप शुरुआत में स्लोली शिफ्ट करो, एकदम से सडन 10 बजे से 4 बजे पे नहीं आ जाना। समझ रहे हो ना बात को। सेकेंड पॉइंट, सुबह 4 बजे उठने का जो सीक्रेट है ना, वो 4 बजे उठने अलार्म में नहीं है, वो सोने में है। और अगर आपने 10 बजे सोना शुरू कर दिया तो आपकी बॉडी धीरे धीरे खुद से आपको 4-5 बजे उठाना शुरू कर देगी। इसके लिए आप एक रूल फॉलो करें कि आफ्टर 9:30 आप ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जो आपको डोपामिन किक दे। यानी आप फोन नहीं चलाएंगे, आप लैपटॉप नहीं चलाएंगे, आप ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो आपको जगाए रखे। अपने लाइफ को सुपर बोरिंग बना देंगे 9:30 के बाद, जिसकी वजह से 10 बजे तक आप अपने आप सो जाएंगे। इन शॉर्ट कुछ भी ऐसा करो कि 10 बजे 10:15 बजे तक नींद आना शुरू हो जाए। थर्ड और बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं, आंसर है प्रिपेयर अ नाइट बिफोर। ये मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत फॉलो किया है। देखो, अगर आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने वाले हैं, या सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करने वाले हैं, या सुबह 4 बजे उठ के कुछ भी करने वाले हैं, जो भी आप 4 बजे उठ के करना चाहते हैं जो आपकी लाइफ को अच्छा बेहतर बनाएगा, उसकी तैयारी एक दिन पहले कर लो। लेट अस सपोज आप 4 बजे वॉकिंग पे जाना चाहते हैं, जूते कपड़े पहले रात को निकाल के रखो। आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा सुबह उठने का। ट्राई तो करो ना, क्या कोई नुकसान तो नहीं है ना। अगर आप सुबह 4 बजे उठ के 5 मिनट कुछ पढ़ने वाले हैं, पहले स्टडी टेबल पे वो सारा सामान रखो। मैं तो कह रहा हूँ पानी की बोतल तक रख लो, आपका दिमाग आपको सिग्नल देगा। यानी एक रात पहले तैयारी करो कि सुबह क्या करूंगा। आपका दिमाग आपको उठाने में हेल्प करेगा, ये लिखित में ले लो। एंड लास्ट टेक्निक बता रहा हूं, आंसर है फर्स्ट 20 मिनट्स। देखो भाई, जब आपका सुबह अलार्म बजे, आपको अब उससे नेगोशिएट नहीं करना कि मैं 5 मिनट और सो जाता हूं। अगर आपने ऐसा किया तो आप उठोगे नहीं। सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। 5 मिनट बाद उठता हूं, 2 घंटे बीत चुके होते हैं, नींद में होता है, पता नहीं चलता। अपने आपको बिना नेगोशिएट किए पहले 20 मिनट मुश्किल है, लेकिन आपको उठना है, मुंह पे ठंडा पानी या नॉर्मल पानी मारना है, बालकनी में चले जाना है। रात का अंधेरा आपको मोटिवेट करेगा कि दुनिया सो रही है और मैं उठ गया। ठीक है, चल लेना है, घर के अंदर वॉक कर लेना रात के 4 बजे। सुबह के 4 बजे तो मैं आपको बाहर जाने के लिए एकदम से नहीं बोलूंगा, डिपेंड करता है आप कौन से सेफ एरिया में रहते भी हैं नहीं रहते। बट द पॉइंट इज आपको अपने बेड से उठना है, बाथरूम जाना है, कमरे में घूमना है, बालकनी में जाना है, छत सेफ है तो वहां जाना है। लेकिन पहले 20 मिनट बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद आप जन्नत में पहुंच जाएंगे, आप हेवन में पहुंच जाएंगे, आप स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो देखो, पूरी वीडियो का कंक्लूजन क्या है। सबसे पहला सवाल, क्या सर आप खुद 4 बजे उठते हैं? आंसर है नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं एक ऐसा इंसान था जो मैं कभी भी 9 बजे से पहले उठा ही नहीं था। जब क्लास हो तो मैं उठता था, लेकिन मैं आपको बताऊं आज की डेट में मैं 6:30 बजे उठ जाता हूं। और धीरे धीरे मैं आपको चाहे स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मैं जिम जाता हूं, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूं, ये उसको हम तैयार भी करते हैं, मैं और मेरी वाइफ मिलकर। तो ये सब सुबह का ही रूटीन है। इवन संडेज को भी हम लोग मॉर्निंग में अपने आप ही उठ जाते हैं, ऑल्दो पूरे हफ्ते उठे होते हैं। तो ये कैसे 9 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आया, इन सब टेक्निक्स की वजह से ही आया। और मुझे पूरा यकीन है कि शायद ये मैं बहुत जल्द 5 बजे तक ले आऊं। और जिस दिन मैं इसे 4 बजे तक ले आया, मैं आपके साथ इसे शेयर जरूर करूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पहले ले आए तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के आके जरूर बताना। 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, ये कोई टास्क या कोई चैलेंज नहीं है। ये एक ऐसी हैबिट है जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। ट्राई करके देखो, शायद जीवन बदल जाए। बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर छोड़ना। मिलते हैं।